फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो पहले समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, एंड एम्स टू मेक मशीन थिंक एंड एक्ट लाइक ह्यूमंस, ठीक है। सो मशीन थिंकिंग लाइक ह्यूमन, ओके। तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। यस, नाउ देखते हैं दोस्तों कि एआई सिस्टम होता क्या है। तो एआई सिस्टम का प्रॉपर्टीज जो होता है एआई सिस्टम का, वो होता है दे कैन लर्न, रीजन, सॉल्व द प्रॉब्लम्स, मेक डिसीजन, ठीक है, और फाइंडिंग ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिदम टू डू सम टास्क। ये सब कुछ एक इंटेलिजेंस सिस्टम कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखते हैं सीरी और एलेक्सा को, जो कि एक वॉइस असिस्टेंट एआई है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखें, सीरी और एलेक्सा जनरली याद ही रहता है आपको। और सेल्फ ड्राइविंग कार्स, फॉर एग्जांपल टेस्ला सेल्फ ड्राइविंग कार्स, इन्होंने भी क्या यूज़ कर रहे हैं, एआई सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं फॉर डिसीजन मेकिंग ऑफ सेल्फ ड्राइविंग, राइट। अब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है फॉर्मुलेशन ऑफ एआई में, ठीक है ना। तो ये है कि कोई भी एआई प्रॉब्लम है उसको एक पर्टिकुलर स्टेप्स में डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। और स्टेप्स क्या हैं, तो 4 स्टेप्स याद रखेंगे, 4 स्टेप्स याद रखेंगे प्रॉब्लम्स के, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है, इनिशियल स्टेट। सबसे पहला क्या होता है, इनिशियल स्टेट है। फिर क्या है, गोल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट हो गया, ठीक है। अब इनिशियल स्टेट टू गोल स्टेट आपको पहुंचना है, तो उसमें क्या होगा, पाथ कॉस्ट, ठीक है। और एक होगा आपका एक्शंस, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है। तो दोस्तों आपको ए टू बी पहुंचना है, तो पाथ बहुत हो सकते हैं यहाँ पहुंचने के, ठीक है। और एक डायरेक्ट पाथ भी हो सकता है। तो हर पाथ का एक कॉस्ट होता है। अब कॉस्ट का मतलब यहाँ क्या हुआ, कॉस्ट कुछ भी हो सकता है, दैट कैन बी द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में क्या आ सकता है, टाइम आ सकता है, मेमोरी आ सकता है, ठीक है। एंड व्हाट आर द स्टेप्स टेकन, क्या एक्शन लिए आपने इनिशियल स्टेट टू गोल स्टेट पहुँचने के लिए, तो हो गया आपका ऑपरेटर्स। तो हमेशा याद रखें 4 स्टेप है कोई एआई प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए, इनिशियल, गोल, ऑपरेटर्स और पाथ कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन सिस्टम क्या है। तो प्रोडक्शन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रूल्स एंड अ डेटाबेस, ठीक है। सिंपल क्या है कि इसमें रूल्स होंगे और क्या होंगे, डेटाबेस होंगे, ठीक है। डेटाबेस में क्या होगा, फैक्ट्स होगा जो भी है, ठीक है। एंड रूल्स, सो रूल्स लाइक इफ दिस देन दिस एक्शन, ठीक है। तो इफ़ कंडीशन, ये रूल्स होंगे इसमें। फॉर एग्जांपल इन्होंने दे रखा है कि इफ़ ट्रैफिक लाइट रेड है तो कार को स्टॉप कर लो, इफ़ ट्रैफिक लाइट ग्रीन है देन मूव द कार। सो दीज आर द रूल्स। फिर आगे देखते हैं कंट्रोल स्ट्रेटजीज़ क्या हैं। सो कंट्रोल स्ट्रेटजीज़ डिसाइड्स विच रूल टू अप्लाई नेक्स्ट इन द प्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। सो विच रूल्स टू अप्लाई इन द प्रोडक्शन सिस्टम, राइट। सो बेसिकली ये एक स्ट्रेटजी को सेट करता है, कंट्रोल स्ट्रेटजी को सेट करता है कि सपोज़ आपको इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेज पहुंचना है, तो कौन सा रूल्स को आप फॉलो कर रहे हैं वहाँ पहुंचने के लिए, ठीक है। अब जो भी अगर हम देखें कि कंट्रोल स्ट्रेटजीज जो हैं वो 2 टाइप की जनरली होती हैं, एक फॉरवर्ड होती हैं और एक होते हैं बैकवर्ड कंट्रोल स्ट्रेटजी, ठीक है। सो फॉरवर्ड कंट्रोल स्ट्रेटजीज हैं वो डेटा ड्रिवन है, मीन्स दे आर बैक्ड बाय द डेटा, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई एक पार्टिकुलर डेटा दिया हुआ है, मीन्स इनिशियल इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, और इस इनिशियल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके
मैं पहुंचूंगा अपने फाइनल स्टेज में, ठीक है। और एक होता है बैकवर्ड, ठीक है। बैकवर्ड होता है कि हमें पता है गोल स्टेज हमें पता है, और गोल से हमें अपना इनिशियल स्टेज में पहुंचना है। तो ये दोनों डिफरेंस बस आपको याद रखना है, ठीक है। सर्च स्ट्रेटजीज देखते हैं। तो सर्च मीन्स एक्सप्लोरिंग ऑल पॉसिबल पाथ्स फ्रॉम स्टार्ट टू गोल, ठीक है। स्टार्टिंग से लेकर गोल तक, इनिशियल स्टेज टू लेकर गोल स्टेज तक जो भी आप मीन्स एक्सप्लोर कर रहे हैं पॉसिबल पाथ्स, वो हो गया अपना क्या, वो हो गया सर्च स्ट्रेटजीज, ठीक है। टाइप्स क्या है, टाइप्स है अनयूनिफॉर्म्ड, अनइनफॉर्म्ड एंड द इन्फॉर्म्ड। अनइनफॉर्म्ड दैट इज ब्लाइंड, नो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, यू आर जस्ट एक्सप्लोरिंग। जैसे ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च है, आप एक्सप्लोर करते जा रहे हो। देन नेक्स्ट इज इन्फॉर्म्ड, दैट इज using the heuristic. Heuristic means what? That we are using intelligence or hints to choose better path, right? फिर आगे देखते हैं हम लोग कि what are the problem characteristic. तो every problem has some characteristic like fully और partially observable है, ठीक है। कोई भी एक AI प्रॉब्लम है वो या तो फुली और पार्शली ऑब्जर्वेबल है, डिटर्मिनिस्टिक है या नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, स्टैटिक है या डायनेमिक है, या डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है, राइट। सो ये प्रॉब्लम कैरेक्टरिस्टिक हो गए किसके, AI प्रॉब्लम्स के, ठीक है। तो चार आप याद रख सकते हैं, फुली वर्सेस पार्शली ऑब्जर्वेबल, डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस नॉन डिटर्मिनिस्टिक, स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक, डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूअस, ठीक है। फॉर एग्जांपल चेस के मूव्स हमें पता है कि कैसे चलने हैं, ठीक है। सो दैट इज डिटर्मिनिस्टिक एंड डिस्क्रीट, लाइक सेवरल स्टेप्स आर टेकन। सॉरी। सेल्फ ड्राइविंग क्या होता है, डायनेमिक होता है और नॉन डिटर्मिनिस्टिक होता है, राइट। डायनेमिक क्यों, क्योंकि सपोज एक पर्टिकुलर कार है या बस है, एंड इफ इट इज़ अ सेल्फ ड्राइविंग, सो डिपेंड्स ऑन द ट्रैफिक, डिपेंड्स ऑन द ऑब्स्टेकल्स, जो भी रास्ते में ऑब्स्टेकल्स आएंगे उसके बेस्ड पर ये डिसीजन लेगा। सो आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कि हाँ यही आगे ब्लॉक आएगा। सो इट इज़ नॉन डिटर्मिनिस्टिक, राइट। फिर देखते हैं प्रोडक्शन सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अ गुड प्रोडक्शन सिस्टम शुड हैव सिंप्लिसिटी, मॉड्यूलरिटी, एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी। ये चार चीज़ होता है, आप इसको याद रखते हैं, STEM याद रख सकते हैं। सिंप्लिसिटी, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड मॉड्यूलरिटी क्या है, ये प्रोडक्शन सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यही प्रोडक्शन सिस्टम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। फिर देखते हैं स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है। तो दीज आर डिफाइंड फॉर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, स्पेशलाइज्ड है मीन्स स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स में, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्सपर्ट सिस्टम्स लाइक MYCN फॉर मेडिकल डायग्नोसिस, ठीक है। एक्सपर्ट सिस्टम्स MYCIN ये जनरली मेडिकल डायग्नोसिस में यूज़ होता है। और दोस्तों याद रखें हम लोग कि